अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीन है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह खुशखुश पुरसुकून और मुतमईन रखे। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो फिर एक व्लॉगर के नाम है, और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा। मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको समझा देना चाहती हूँ। मुझे मेरे देखने वालों के लिए ये पैगाम देना है कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए, अगर कोई किसी के हक़ में बात करे या कोई किसी की सच्चाई के ऊपर बात करे, किसी की ईमानदारी के ऊपर बात करे, तो उसे व्यूज़ और फेम, उन अल्फाज और उन अलक़ाबात से तो ना ही नवाज़ा करें उन्हें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में हलचल होती है। हर चीज़ हमेशा स्मूथली सीधी सीधी ठीक ठीक तो नहीं चल रही होती ना। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि मेरी जो वीडियोस होती हैं, मेरा चैनल जो है वो मोटिवेशनल चैनल है। मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पर लेकर आता है जो कि लोगों में इंस्पिरेशन पैदा करती है, लोगों में ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। लोगों को सच्चाइयों का सामना करने के लिए जो मुश्किलात दरपेश होती हैं वो उन मुश्किलात से लड़ पाएँ। पहले तो मैं इस चीज़ को आप सबके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हरगिज़ मेरी इस वीडियो का मकसद और मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी व्लॉगर को प्रमोट करूँगी या किसी भी व्लॉगर की यहाँ पर तशहीर करूँगी या मैं अपने लिए व्यूज़ तलाश करूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं जी। तो जनाब, बात ये है कि इससे पहले भी मैं एक व्लॉगर हैं, राबिया अहमद व्लॉग, उनके ऊपर अपना जो व्लॉग है वो बना चुकी हूँ। और मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स के ऊपर, ये मेरे पहले ही व्लॉगर रहे होंगे जिनके ऊपर मैंने ये व्लॉग अपना बनाया। और वो इस वजह से बनाया कि मैंने ये सोचा था कि विलेज व्लॉगर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का एक जो मस्बत चेहरा है, हमारे पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, हमारे पाकिस्तान के जो कस्बा जात हैं उनकी खूबसूरती है, वो दिखा रहे हैं। जो हकीकत है, हमारा मुल्क हकीकत में खूबसूरत है, वो उनकी खूबसूरती दिखा रहे हैं। तो क्यों ना उन्हें प्रमोट किया जाए, क्यों ना आगे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फैलाया जाए। अच्छा बोलना नहीं आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आती है, चीज़ों को घुमाना फिराना नहीं आता है, लेकिन उनकी यही सादगी तो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जो हम आम लोग भी समझ सकते हैं। उनकी पंजाबी, उनकी खूबसूरत पंजाबी, उनके बात करने का खूबसूरत अंदाज़, यही सब कुछ तो है जो कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो एक वीडियो तो मैंने उनके ऊपर बनाई। अब ये दूसरी वीडियो मेरा बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं इस व्लॉगर के लिए ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज, क्योंकि इसके बाद मैंने एक और विलेज व्लॉगर के ऊपर वीडियो बनानी थी, लेकिन अब जो रिएक्शन मैं करने जा रही हूँ सितारा यासीन के ऊपर। मैं नहीं जानती इन व्लॉगर को, रियली मैं नहीं जानती इन व्लॉगर को। मैं ये भी नहीं जानती कि इनका क्या किरदार है, ये कौन है, ये कहाँ रहती हैं, इनका क्या एड्रेस है। हाँ, इनकी वीडियोस में इतना ज़रूर समझ में आता है कि ये कराची की रहने वाली हैं, और इनको मैं तब से देख रही हूँ जब से इनके हस्बैंड की शादी हुई है। तो तब से ही मैंने इनको देखना शुरू किया, इनको फॉलो करना शुरू किया, इनको सब्सक्राइब किया, और उसके बाद से अब तक बहैसियत इंसान, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरी इस वीडियो का मतलब और मकसद किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं है या किसी के हक़ में बात करना भी नहीं है। बतौर इंसान, बतौर एक शख्स, मैं इस खातून का जायज़ा ले रही थी, और जब मैंने इन खातून का जायज़ा लिया तो मुझे ये समझ में आया कि कोई भी इंसान अपनी सच्चाई को बयान करने के लिए इस कदर कमज़ोर कैसे हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपनी सच्चाई को इस तरह से आंसुओं के साथ, और टूटा हुआ इंसान बिल्कुल कि इस किस्म के आंसुओं के साथ जो है वो अपनी सच्चाई को बयान करे यहाँ पर आकर। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ, ये पैगाम देना चाहती हूँ सितारा यासीन साहिबा। मैं शायद आपने देखा होगा कि मैं आपके जो चैनल है उस पर वक्तन फ़वक्तन मैसेजेस भी करती रही हूँ, लेकिन आज वीडियो बनाना जो है वो मैंने ज़रूरी समझा है, और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि आपको किसी के लिए भी, जब आपको अपने अल्लाह पर एतबार है, आप कहती हैं मैं अपनी हर बात अपने अल्लाह से करती हूँ, तो जब आपको अपने अल्लाह पर एतबार है तो ये दुनिया वालों के सामने रो कर ख़ुद को कमज़ोर साबित करके, क्योंकि आंसू कमज़ोरी की अलामत होते हैं, तो इस तरह से रो के ख़ुद को कमज़ोर साबित करके आप दुनिया को, जो आपके हेटर्स हैं, आप उन दुनिया वालों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा वीक हैं, आप इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं, और आपको फ़र्क पड़ रहा है। आपको एक्चुअली किसी की बात से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई आपके रब जानते हैं, जिनके पास आप डेली जाती हैं 5 टाइम।
आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने अल्लाह पर भरोसा है, एतबार है, यकीन है, सच्चे मन से ईमान रखती हैं, तो जितनी बातें आप अपने अल्लाह मियाँ से करती हैं ना, वो उन तक पहुँचती हैं। तो अपना ये जो गम है, अपने ये आंसू, अपना ये दुख दुनिया वालों के सामने मत लेकर आएँ, इसलिए कि दुनिया वाले आपको मज़ीद कमज़ोर करेंगे। जो आपके हेटर्स हैं वो खुश होंगे कि हम इसे तोड़ना चाहते थे, हमने तोड़ दिया। आप दुनिया के सामने जाएँ उस तरह से जैसे आप जाती रही हैं, जैसे आप आती रही हैं, आप इस तरह से जाएं अपने अल्लाह के सामने, वही आपकी मदद करेंगे, वही आपका सच सामने लाएंगे। और ये जो आप कह रही हैं ना मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए, ये आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाइए, ये आप पे तोहमत लगाइए। और तोहमत का डायरेक्ट ताल्लुक़ ना अल्लाह मियाँ से होता है। अल्लाह मियाँ बहतान लगाने वाले, तोहमत लगाने वालों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुनाह कबीरा में से है। तो आप अपनी सच्चाई के साथ, अपनी सच्चाई पे, अपने हक़ पे आप डटी रहें। अल्लाह मियाँ आपके साथ है और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, मज़ीद तरक्कियाँ दें। और इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि लोग आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं वो कभी भी आपके नहीं थे। उन्हें आपकी ज़िंदगी से, आपके सच से, आपके झूठ से, आपकी लाइफ से उन्हें कोई मतलब भी नहीं था। वो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। जहाँ उनकी एंजॉयमेंट का मतलब जो है वो फीका पड़ा, वहीं पर उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कमेंट भी किया था कि आप सब अब आप कामयाबी के बड़े नज़दीक पहुँच गई हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, कोई बिज़नेस खड़ा करने के बारे में सोचें, ताकि आपको हमेशा से ही यूट्यूब के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, क्योंकि कभी भी यूट्यूब भी बंद हो सकते हैं, टिकटॉक बंद हो सकती हैं। ये चीज़ें, ये सिर्फ ऐप्स हैं, ये कभी भी बंद हो सकती हैं। तो आप अपना एक परमानेंट कोई ज़रिया बनाएं। जब तक आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उस पैसे को अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें, अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से रोता बिलखता, कमज़ोर और मुश्किल में देख रहे हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये तो वो आम बातें हो गई जो मैं करती ही हूँ, लेकिन चूँकि मेरी वीडियोस का मकसद और मतलब होता है मोटिवेशन देना, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ इतना कहूँगी कि मेरी वालदा ने मुझे ये सिखाया कि आंसू कमज़ोरी की अलामत होते हैं। ये आंसू आप अल्लाह के सामने बहाएंगी तो मज़बूत हो जाएंगी, और यही आंसू अगर आप दुनिया वालों के सामने बहाएंगी तो दुनिया आपको तोड़ मरोड़ के रख देगी। मेरी इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मियाँ आपके साथ हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।